शादी हर लड़की की लाइफ का सबसे खास और अहम दिन होता है। इस दिन के लिए हर कोई चाहता है कि वो सबसे खूबसूरत जोड़ा पहने। लेकिन आज के समय में एक सवाल जो हर ब्राइड के मन में आता है वो ये है कि क्या आपको शादी का जोड़ा खरीदना चाहिए या रेंट पर लेना चाहिए। चलो आज की वीडियो में बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। अब ये जानने से पहले कि आप अपना जोड़ा खरीदें या रेंट पर लें, उससे पहले एक पेन पेपर ले लो ताकि मैं तुम्हें पॉइंटर्स के साथ हर चीज डिटेल्ड में समझा सकूं। सबसे पहला पॉइंट है बजट, और इसको हम बात करते हैं रेंट आउटफिट के जरिए। किराए पर मिलने वाले जोड़े की कीमत खरीदने के कंपैरिजन में 70% तक सस्ती होती है। अगर तुम्हारा बजट कम है और शादी के दूसरे खर्चों में ज्यादा पैसा लग रहा है तो तुम अपना आउटफिट रेंट पर ले सकती हो। और इस चीज की सबसे बढ़िया बात यह है कि तुम डिजाइनर से डिजाइनर लहंगा बहुत ही कम प्राइस में ले सकती हो। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख वाला डिजाइनर लहंगा कम से कम तुम्हें 10 से 20 हजार में पड़ेगा। अब बात आती है खरीदने को लेकर। खरीदने पर आपके पास एक ही जोड़ा होगा और कई बारी ब्राइड जितनी ज्यादा इमोशनल होती हैं कि वो अपने ब्राइडल आउटफिट से बहुत ज्यादा अटैच होती हैं। किराए वाला आउटफिट तुम्हें एक टाइम के बाद वापस लौटाना पड़ेगा, लेकिन शादी का जोड़ा जो तुमने खरीदा होगा वो लाइफ टाइम तुम्हारे साथ होगा और तुम उसे बाद में इन फ्यूचर यूज भी कर सकती हो। दूसरा पॉइंट है क्वालिटी और फिटिंग। अब इसको सबसे पहले देखते हैं उस आउटफिट के हिसाब से जो आपने खरीदा है। देखो दोस्तों, अगर तुमने जो आउटफिट खरीदा है वो तुम्हारा हो गया, तुम उसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करा सकती हो। तुम उसमें स्टिचिंग करा सकती हो, अपने अकॉर्डिंग चीजें ऐड करा सकती हो, तुम उसमें कढ़ाई करवा सकती हो और कुछ उसमें से दूसरे चेंजेस जो है वो भी तुम करवा सकती हो। लेकिन जो तुमने किराए पर लहंगा ले रखा होगा उसके तुम फिटिंग तो करवा सकती हो, लेकिन बहुत मिनिमल। उसमें तुम कुछ चेंजेस नहीं करवा सकती और हो सकता है कि कई बार वो तुम्हें एक परफेक्ट ब्राइडल लुक ना भी दे। इसके अलावा एक और सबसे अहम पॉइंट यहाँ पर ये आता है आपका बॉडी साइज। कई बारी ब्राइडल्स का ऐसा बॉडी साइज होता है जिसके अकॉर्डिंग हमें आउटफिट्स नहीं मिल पाते, तो उस जगह पर तुम जो आउटफिट खरीदोगी वो पूरी तरह से तुम्हारी बॉडी को देखकर बनाया जाएगा। और अगर कोई आउटफिट तुम रेंट पर लोगे उसे तुम एक लिमिटेड अमाउंट तक ही उसे स्टिच और फिट करवा सकती हो। तीसरा पॉइंट आता है रिचुअल्स और इमोशंस। दोस्तों, कई सारे घरों में ऐसे रिचुअल्स होते हैं कि शादी का जोड़ा आपको पहले से ही खरीदना पड़ता है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास रेंटल आउटफिट का ऑप्शन बचता ही नहीं। फोर्थ है यूजनेस और दोबारा इस्तेमाल करना। अगर तुमने अपना शादी का जोड़ा खरीद लिया तो तुम उसे बाद में इस्तेमाल कर सकती हो, किसी पार्टी में पहन सकती हो या अपनी सिल्वर और गोल्डन जुबली में भी उसे दोबारा से कैरी कर सकती हो। लेकिन हाँ, ये चीज है कि वो तुम्हारे पास सेम आउटफिट ही रहेगा और वो आउटफिट तुम रिपीट करती रहोगी। लेकिन अगर तुम किराए पर लेती हो तो एक तरफ तो तुम्हारे पास वेरिएशंस बहुत सारे होंगे, तुम उसे रिपीट तो नहीं कर पाओगी, लेकिन हर बार तुम एक नया आउटफिट ट्राई कर सकती हो। सबसे लास्ट पॉइंट आता है सोशल मीडिया और ट्रेंड। हर ब्राइड चाहती है कि उसका लुक यूनिक हो, लेकिन आजकल शादी के ट्रेंड इतने जल्दी बदलते हैं कि अगले सीजन में वही लहंगा आउटडेटेड हो जाता है। तो ऐसे में मान लो तुमने आज कोई ब्राइडल लहंगा चूज किया, वो अगले साल तक या अगले 6 महीनों में आउटडेटेड हो गया तो तुम्हारे सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ऐसे में अगर तुम शादी से कुछ महीने पहले ही आउटफिट रेंट पर लेती हो तो तुम ट्रेंड के हिसाब से भी बहुत खूब जचोगी। तो ये मैंने तुम्हें वो सभी पॉइंट्स बताए जिसके हिसाब से तुम ये तय कर सकती हो कि तुम्हें अपना शादी का जोड़ा खरीदना है या रेंट पर लेना है। अब तुम क्या करने वाली हो जल्दी से कमेंट करके बताना। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी तुम्हें किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन है तो वो भी तुम हमें कमेंट करके पूछ सकती हो।